हेलो दोस्तों, आज हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देखने जा रहे हैं, जो कि हमें पंचायती राज और उसके अनुसूची के बारे में बताती है। हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन जो कि संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। तो इसी के संबंध में 73वां बार जो संविधान संशोधन हुए थे वो सन कौन से में हुए थे? तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख बातें और विशेषता देख लेते हैं। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनकी सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। इनके अनेक प्रावधान भी हैं जो हम लोग देख रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब पास किया गया? तो 22 दिसंबर 1992। लोकसभा में पास होने के बाद वो गया राज्यसभा। राज्यसभा में पास किया गया 23 दिसंबर 1992। दोनों ही सत्र चल रहे थे। दिसंबर मतलब कि बोलना चाहिए विंटर सेशन चल रहा था। 22 दिसंबर 1992 लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद आता है बजट सत्र हमारा मार्च अप्रैल में। उस समय राष्ट्रपति के पास गया अगले साल, मतलब कि 20 अप्रैल 1993, और वहाँ से भी ये पास हो गया 20 अप्रैल 1993 को। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और वहीं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस प्रकार से 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदित हो गई राष्ट्रपति के द्वारा और पूरे देश में ये लागू हुआ हमारा 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा बोल के घोषणा की गई और हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो हमको पता है यह संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है और इसमें कुल आर्टिकल्स देखें, अनुच्छेद देखें तो 243 इसका जो पार्ट है, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके 243 ओ तक इसकी उपधाराएं हैं, मतलब कि कुल मिला के यह 16 धाराएं हैं। एक 243 और 243 ए से लेके 243 ओ तक 15 उपखंड में बटा हुआ है। उसी प्रकार अनुसूची 11 जोड़ा गया जिसमें 29 विषयों का संयोजन किया गया है। अब हम देख लेते हैं, नीचे में देखते हैं 73वां संविधान संशोधन कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। तो एक तो यूटी दिल्ली है, जो हमारा एनसीआर बोलते हैं जिसे नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, यहाँ किसी प्रकार का संविधान 73वां संविधान लागू नहीं होता। 73वां जो संविधान संशोधन करके अधिनियम 1992 लाया गया था पंचायती राज, ये लागू नहीं होता। उसी प्रकार अगर राज्य देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस बातें भाग 9 की। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है और इसी के अंतर्गत 243 में पंचायत से संबंधित सभी प्रावधान के बारे में बताया गया है, जिसके अनुच्छेद 243 ए या फिर क से लेके अनुच्छेद 243 ओ या अड़ा के रूप में विस्तार किया गया है। इसे हम इन शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, मैं बताते जाता हूँ, देख सकते हैं आप बोर्ड में भी किस प्रकार से इन्हें अरेंज किया जा सकता है और याद करने में आसानी होगी। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दिया गया है। किसकी किसकी परिभाषा दिया गया है? तो यहाँ जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, बीच के स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, ग्राम। उसी प्रकार अनुच्छेद 243 ए मतलब असेंबली, असेंबली मतलब इसे क से भी दर्शाते हैं। 243 ए मतलब असेंबली, असेंबली मतलब ग्राम सभा। और वहीं अनुच्छेद 243 बी से बिल्ड मतलब पंचायतों का गठन, बिल्डिंग बनाना समझो या गठित करना समझो। अनुच्छेद 243 सी मीन्स कंस्ट्रक्शन, पंचायतों की संरचना। वहीं 243 डी से आप इसे समझ सकते हैं डोमिनेट या फिर डोमिनेशन करना या स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन। वहीं 243 ई से समझो आप एंडिंग कब होगा? लास्ट में होगा, मतलब टोटल कार्यकाल या फिर अवधि, कितने अवधि तक पंचायती राज बना रहेगा, कौन कौन कितने अवधि तक कार्य करेंगे। उसी प्रकार 243 एफ देखें तो एफ से समझ सकते हैं फेल्योर या फिर किस कारण से आपको पंचायती राज में शामिल नहीं किया जाएगा या फिर सरपंच पंच की किस प्रकार से उनके फेल्योर को दिखाएगा, तो ये निर्हरताएँ बोलते हैं। एफ मतलब निर्हरताएँ।
243 जी, जी मतलब ग्रांट पावर दिखाएगा, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व को दिखाएगा। इसी के अंतर्गत इसमें 29 विषयों का भी उल्लेख है, किसमें 243 जी में। अब हम देख लेते हैं 8वें नंबर पे 243 एच। एच मतलब HT से आप याद कर सकते हैं हाई टैक्स या फिर टैक्स। तो 243 एच बताता है हमें पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियों के बारे में। वहीं देख लेते हैं नेक्स्ट है 243 आई। आई से आप समझ सकते हैं इनकम। इनकम मतलब होता है आपका राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन होगा जो कि पंचायती राज को पैसा देगा संचालन के लिए। अनुच्छेद 243 जे, जे से आप जांच पढ़ सकते हैं। जांच मतलब पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा, जांच करेगा। 243 के से इलेक्शन, इसे डायरेक्ट याद करें आप। 243 के से के फॉर इलेक्शन। पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग की एक आयोग बनाया जाएगा जिससे पंचायत में सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच, इसका निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा जो कि राज्य सरकार निर्वाचन मंडल, निर्वाचन आयोग बनाएगी। वहीं 243 एल पंचायतों में कहाँ कहाँ लागू होगा। L4 लागू होना, पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू होगा, केंद्र शासित में कौन कौन से और राज्य में कौन कौन से जगह में लागू होगा। वहीं 243 M की बात करें, M मतलब बोल सकते हैं मना करना, मतलब पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू होने के लिए मना किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इस भाग का कतिपय क्षेत्र पर लागू ना होना या फिर पंचायती राज को मना करना, M4 मना करना। वहीं देख लेते हैं 243 एन। एन मतलब निरंतर बने रहना, मतलब पंचायती राज कहाँ कहाँ निरंतर बने रहेगा। N4 निरंतर बने रहना। वहीं अनुच्छेद 243 ओ की बात करें तो ओ मतलब ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, निर्वाचन संबंधी मामलों को न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है। किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो किसी निर्वाचन को निम्न रूप से समक्ष याचिका पेश करके प्रश्नगत भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन तो नहीं करना है होता है, लेकिन ऑब्जेक्शन करने के लिए कंडीशन भी दिया गया है। जैसे कि ग्राम पंचायत अपना ऑब्जेक्शन लेके किसके पास जाएगा, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, SDOR बोलते हैं जिसे, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। वहीं जनपद पंचायत में अगर कुछ घटना घटती है तो वो कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर या फिर इसे बोलते हैं DM। वहीं अगर जिला पंचायत में कुछ विवाद होती है निर्वाचन संबंधी तो कहाँ जाएगा, संचालक पंचायत, मतलब कि अब बोल सकते हैं इसको डायरेक्टर ऑफ पंचायत के पास जाएगा। इस प्रकार से हम देख लिए 73वां संविधान संशोधन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि 1992 में लागू हुआ था। भाग 9 के कड़ी में हम लोग पूरी इसे समझ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।